हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले मार्कोनियोव का नियम। मार्कोनियोव का नियम क्या होता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग होता है तो ऋणात्मक भाग X उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है, तो दोस्तों असंतृप्त कार्बन क्या होता है? जिसमें संतृप्त कार्बन क्या होगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। और असंतृप्त कार्बन क्या होगा? जिसमें डबल बॉन्ड, जैसे प्रोपीन, प्रोपाइन या एथीन, एथाइन, ये असंतृप्त कार्बन के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? जब किसी असममित एल्कीन पर HX क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो हैलोजन समूह उस कार्बन पे जाके जुड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? यह एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो प्रोपीन में ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है तो इसमें ये हाइड्रोजन आके इस हाइड्रोजन पे आके जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन हैलाइड आके इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो जैसे इस कार्बन पे आके अटैक करेगा तो ऋणात्मक समूह है जो आयोडीन, ये आके इस कार्बन पे आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन है जो इस कार्बन के आके ऐड होगा। तो हमें एग्जाम्पल क्या मिलेगा? प्रोपेन। देखो पहले ये क्या बना रहा है? मध्यवर्ती बनेगा, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस और यहाँ पे एक हाइड्रोजन देगा CH3, और ऋणात्मक भाग यहाँ पे जो प्लस कार्बोकेटाइन बना रहा है यहाँ पे फिर आयोडीन आके अटैच हो जाएगा। देखो इस सेकेंड प्रोसेस में ये आयोडीन आके इस कार्बोकेटाइन के पास में आके जुड़ जाएगा, तो अपन को दिखेगा इस फॉर्म में। अब हम देखने वाले पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? जो मार्कोनियोव का नियम है ना, उसका डायरेक्ट ऑपोजिट होगा। जैसे पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? जब किसी असममित एल्कीन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो ब्रोमीन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन पर जाके जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है, मार्कोनियोव का नियम क्या कह रहा था कि हैलोजन समूह उस कार्बन पे जाके जुड़ रहा था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या होगा? हैलोजन समूह उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, मार्कोनियोव के नियम में और पेरोक्साइड की उपस्थिति में दोनों में ये एक ही डिफरेंट है। अब हम देखेंगे प्रोपीन है। प्रोपीन में ये हाइड्रोजन हैलाइड है जो आके इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। इस कार्बन पे आके अटैक क्यों करेगा? क्योंकि इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन की संख्या अधिक इस वाले कार्बन के पास में है। ठीक है, जैसे यह इस कार्बन पे आके अटैक करेगा तो इस यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएगा और कार्बोकेटाइन बना के फिर मध्यवर्ती बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने के बाद में ये हाइड्रोजन समूह ब्रोमाइड आके इस कार्बन पे आके जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन है जो इस कार्बन को देके CH2 की फॉर्म में दिखेगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये इस कार्बन पे आके ब्रोमीन जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ जुड़ेगा तो CH2 की फॉर्म में दिख रहा है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हमें उत्पाद के रूप में दिखेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो समझ में आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।